मैं बताती हूँ, इनके हिसाब से मैं बताती हूँ जो पाकिस्तान कर रहा है विवेक श्रीवास्तव, वो हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा और ना सोच सकता है। पाकिस्तान कर रहा है चापलूसी। भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा। उसे चापलूसी नहीं आती है, वो चापलूसी नहीं करेगा। समझ गए आप? ऑल राइट। आनंद, व्हाट इज योर टेक? नहीं देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच रूबिका जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और सब इतने एग्जॉल्टेड एक्सपर्ट्स मित्र हैं। पहले तो मैं भी इनकी बात का खंडन करता हूँ विवेक जी का। ये एंटी नेशनल नहीं है, भले अपने आप को कहें। ही लव्स हिज नेशन चाइना। अब मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने अटैक किया, क्या गलत किया? तो भाई ज़रा बताना भाई साहब, अच्छे आराम से पूछ रहा हूँ आपसे, है होटल फेयरमाउंट दुबई में कौन सा अमेरिकन बेस है भाई, जरा बताना। सारे ट्रेडिंग के जो बैकग्राउंड से बताओ ना, बेस ना, कौन ना, सा ना, 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 है? ये मत है कोई बताइए बेस? नहीं है। अब आगे बढ़ने दीजिए। बेस नहीं है ना? बेस है कि नहीं है? नहीं। यूएई हैज बेस नहीं है, बीन, यूएई नहीं। अमेरिका को समर्थन देता है। बेस नहीं है, जो कोई अमेरिका बहस का दोस्त, वो भारत का भी दुश्मन और ईरान का भी दुश्मन। अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं था, आज भी नहीं है। इनको किसी ने आज भी नहीं है। ओके। दो तीन बातें बोलूंगा। इनको देखिए मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि हम कारगिल वॉर जीते। कम्युनिस्ट हैं, लगने दीजिए मिर्ची, कोई बात नहीं, नोटा से कम वोट लाते हैं। क्योंकि कारगिल के टाइम पे ईरान ने हमें मदद नहीं करी थी। 1971 के टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, ईरान ने हमारी मदद नहीं करी थी। ईरान से हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, वो होगी। वो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा दोस्त है इजराइल, जिसने हमें एकदम एसेंशियल एम्यूनिशन दी, लेजर गाइडेड बॉम्ब दी, जिसकी वजह से हम कारगिल वॉर जीते 1971। आप अक्सर पेपर उठा के देख लीजिए, गोल्डा मायर और इंदिरा गांधी के बात में। इनको कुछ उससे लेना देना नहीं है। ट्रंप की बातों का सेंस बनाना उतना ही आसान है जितना चॉपस्टिक से रसम को खाना। अब मैं साउथ इंडियन हूं, मैं जानता हूं ये। कल को वो कह रहे थे कि हमने ईरान की सारी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ध्वस्त कर दिया है। आज पता चला कि 13 अमेरिकन बेसेस अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। ये फ्रेज यूज किया जा रहा है। इजराइल की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो सिटी है, उस पे ईरान ने अटैक किया है। पॉइंट ये नहीं है कि ईरान वॉर जीतेगा या हारेगा, अमेरिका जीतेगा। पॉइंट है कि इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर किए हुए पूरे दुनिया को पेरिल में डाल दिया है। ट्रंप विल नेवर लूज अ वॉर बिकॉज ट्रंप नेवर लूजेस, अमेरिका लूजेस, इजराइल लूजेस। सबसे ज्यादा इसमें एम्बैरेसमेंट मुझे लग रही है अमेरिका की नहीं है, वो तो इजराइल की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो अग्री कर जाएंगे मित्र निवान जी। मैं तो रंगनाथन जी की हर बात से अग्री करता हूं। अरे क्या बात कहा मैं वाह वाह, ऐसा भरत मिलाप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के गूंज में ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि अभी रूबिका जी आपने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल असेंबली में कहा था कश्मीर अरे पे पैसे अपने बेकार करते हैं, भूल गए क्या वो? रुको ना, फिर जाकर देख भी आए थे चुपके नहीं चुपके। अरे रुको अभी इन्होंने देखिए, अभी युद्ध की बात चल रही है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो एक सोर्सेज के, जैसे हमारे सोर्सेज के हवाले से देश चल रहा है आजकल, सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी आई थी कि मोदी जी मीडिएट करेंगे। ये खबर थी सब जगह। और एक मिनट सुनिए, तो सुनिए, मैं अरे सुनिए ना सर, नहीं देखो, ओपनिंग रिमार्क ये मैं नेशनल मीडिया के कुछ थंबनेल्स, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको रूबिका जी व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें लिखा है मोदी रुकवाएंगे वॉर, मोदी होंगे शांति दूत, विश्व की निगाह मोदी पर, मोदी रोकेंगे महायुद्ध, मोदी बने मसीहा, मोदी हैं विश्व गुरु, मोदी का विश्व का रखवाला मोदी है तो मुमकिन है। यूक्रेन ने मोदी से लगाई गुहार, विश्व को संकट से बचाएंगे मोदी, पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ मोदी। ये नीरव मोदी की बात। ये अब बता रहे हैं, अब ये बता रहे, अब ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है, अब सीरियसली बस एक चीज, आप आधी खबर, क्या उसके सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है क्या? मैं वही कह रहा हूं। नहीं, वही मत कहिए। सुनिए तो मेरी बात। पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ और एक है पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ। निवान जी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा था? क्वेश्चन मार्क अगर लग जाता है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, ये भी मैंने आपकी तो वो बात क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? अब मेरा ये कहना है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? किसी में एक्सक्लेमेशन है, किसी में क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्लेमेशन इज ओनली दैट, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये गड़बड़ कर जाते हैं ना, फिर जो यहाँ बैठी जनता है ना, वो फिर मीडिया पर उस शक की नजर से देखती है। मैं कह रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं।
आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों में जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क सही है। मैंने ये सवाल पूछा रूबिका है। जी, आपका ये तर्क जनता देख रही है, वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, मेरा तर्क गलत है कि सही है? मैं केवल मैं केवल मैं इतना तो कह रहा जनता हूं, के आगे मैं ये नतमस्तक कह रहा हूँ हूं, कि ठीक है, आप बीजेपी अब ज्वाइन किसी करेंगे? के नतमस्तक हो मैंने नहीं पता। आपने इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान गरीब देश है, अब ये भिखारी देश क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं, मैं स्टेटमेंट बता रहा है? हूं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो देश है Important या इंपॉर्टेंट, important? जरूरी। अच्छा। नहीं, पाकिस्तान पे आते ही नजर कुछ-कुछ रखना हमारे चीजें- लिए जरूरी क्यों है, ये बहुत सीरियस। और हमारे बीच में मेजर जनरल साहब है। सर, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। मैं जो बोल रहा हूं मेरे ख्याल से वो अग्री करेंगे। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश की वजह से पहलगाम होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से उरी होता है, पाकिस्तान जैसे देश की वजह से हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो हमारी नजर रखना जरूरी है कि नहीं, उन पे बता दीजिए आप। अगर पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक शक्ति है वो अपग्रेड होती है तो क्यों हमें परेशानी होनी चाहिए। मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है रूबिका जी? आप सुनिए, भारत का ये निर्णय था और भारत का ये संकल्प था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करेंगे। आज पाकिस्तान चाइना से वेपन्स लेके ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करता है। वो आज फूस हो गया ना, हाँ जी, फूस हो गया ना। नहीं चला कहाँ, कोई चला क्या? रूबिका जी, जनरल सेवा मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अरे सर, आपको क्या लग रहा है मैं नॉन सीरियस हूँ? अगर ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, सब जानते हैं चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। आज यूएस से पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप फैसिलिटेटर अभी यहां पे डीमीन हो गया, लेकिन डिप्लोमेसी में फैसिलिटेटर बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा लेना देना है। अगर पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ। फिर अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। एक बात, आपने ये कहा, एक मिनट बाजी, निवान भाई, सिंह साहब, पाकिस्तान का कितना सिंह साहब, निवान भाई, एक सेकंड, मैं सिर्फ निवान 30 भाई, सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। ओके, ऑलराइट, लेट हिम फिनिश इन 30 seconds. 30 seconds more. जनरल आर्य, देशभक्त, मैं देशभक्त हूं, मेरे को सिर्फ मेरे देश से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। पूरा पाकिस्तान एक पर बात, निबंध बोलने के बाद कह रहे हैं पाकिस्तान कि की मुझे अगर मतलब तरक्की जो है- होगी मुझे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? मेरे को दिक्कत है। अरे भिखारियों क्योंकि से वो दिक्कत देश थोड़ी मेरे होती देश में है। आतंकवादी भेज रहा है। मेरे देश में आतंकवादी भेज रहा है वो निवान देश, भाई, मुझे दिक्कत है। निवान दूसरी भाई, बात, मैं निवान खत्म भाई, कर रहा हूं रूबिका निवान जी, भाई, सिर्फ 10 सेकंड। आप बंगले में रहने वाले आदमी, मतलब मैं फर्ज हम कीजिए, तो जमीन पे नहीं, रहने अच्छा वाले। ठीक है, फर्ज कीजिए माशाल्लाह से हिंदुस्तान वो बंगला है। अब बंगले के आगे एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, चापलूस मंगता भिखारी, जो कभी इस के पीछे भाग रहा है, अमेरिका नाम के आदमी के पीछे, कभी वो ईरान नाम के आदमी के पीछे भाग रहा है, कटोरा लिए लिए सऊदी अरब के आगे पीछे भाग रहा है। उसे देखकर निवान जो कि बंगले में रहते हैं अगर हसद करने लगे, जलन करने लगे, उसको दिक्कत होने लगे, नहीं। तो भैया आपके दिमाग बताता हूं और रूबिका दिल जी। में प्रॉब्लम है। अब एक चीज बताइए, भारत को अगर इस वो- भिखारी से, अगर वो- भारत को इस मंगते से, रूबिका जी, भारत को इस चापलूस से कोई दिक्कत नहीं है। वो भिखारी कोई दिक्कत मेरे नहीं घर है। में आतंकवादी भेज के मेरे परिवार को मारेगा तो अरे मुझे तो- दिक्कत